और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज वैशाख शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और रविवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज का पूरा दिन पार करके देर रात 3:25 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी। आज दोपहर 3:19 तक आयुष्मान योग रहेगा। उसके बाद सौभाग्य योग लग जाएगा। आयुष्मान योग की बात करें तो आयुष्मान भव एक आशीर्वाद है। जैसे वरिष्ठ लोग छोटों को आयुष्मान भव कहकर आशीर्वाद देते हैं, ये आशीर्वाद लंबी आयु के लिए दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार ज्योतिष में आयुष्मान योग है, जिसमें किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल देते रहते हैं। जीवन भर इनका असर बने रहने के कारण इसे आयुष्मान योग कहा जाता है। वहीं अगर सौभाग्य योग की बात करें तो ये योग सदा मंगल करने वाला है। सौभाग्य योग अपने नाम के अनुरूप ही भाग्य को बढ़ाने वाला और वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने वाला भी है। साथ ही आज रात 10:11 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से दूसरा नक्षत्र भरणी को माना जाता है। भरणी का अर्थ होता है भरण पोषण करना। भरणी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह त्रिकोणाकृति को माना जाता है, जबकि वनस्पतियों में इसका संबंध आंवले के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज आप किसी भी रूप में आंवले के पेड़, उसके फल या उससे जुड़ी किसी भी अन्य चीज़ को नुकसान न पहुंचाएं और आंवले से बनी किसी भी चीज़ का सेवन न करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही जीवन में तरक्की के नए रास्ते भी मिलेंगे। इसके अलावा आज भरणी नक्षत्र के दौरान विभिन्न शुभ फलों की प्राप्ति के लिए, जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए, घर में धन धान्य की बढ़ोतरी के लिए, दाम्पत्य संबंधों में चल रही परेशानी को दूर करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आज वैशाख शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और भरणी नक्षत्र के साथ ही आयुष्मान योग रविवार का दिन है। कि कुछ खास उपाय करने के लिए बड़ा ही शुभ संयोग है। अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर घी नदी या बहते जल में बहाना चाहिए। इतना ही, यानी अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर घी मंदिर में दान करना चाहिए। 3 बूंद घी अपनी दाहिनी नाक में डालना चाहिए। कपास यानी रुई से बना हुआ कपड़ा आज खरीदकर उसे पहनना चाहिए। आंवले के वृक्ष के नीचे उत्तर दिशा की ओर मुंह करके रंभा या रति प्रिया अप्सरा का ध्यान करना चाहिए। चमेली का इत्र अपनी दाहिनी भुजा में लगाना चाहिए। 2 दाने 6 मुखी रुद्राक्ष और 1 दाना 13 मुखी रुद्राक्ष अपनी दाहिनी भुजा या गले में धारण करना चाहिए। तो ये थी चर्चा आयुष्मान योग, सौभाग्य योग और भरणी नक्षत्र की। और अब बात करेंगे आज किए जाने वाले विशेष उपायों की। अगर आप जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहते हैं तो आज आपको आंवले के पेड़ के पास जाकर उसकी जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। साथ ही हाथ जोड़कर आंवले के वृक्ष को प्रणाम करना चाहिए। अगर आपके आसपास आंवले का पेड़ न हो तो आप आंवले के फल का भी दर्शन कर सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। अगर आप अपने घर में धन धान्य की बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज आपको माता लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। आज शाम के समय आपको माता महालक्ष्मी के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए और हाथ जोड़कर धन धान्य की बढ़ोतरी के लिए माता से प्रार्थना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपनी पारिवारिक खुशियों को बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको सूखे नारियल को घिसकर उसको घी में अच्छे से भूनकर उसमें शक्कर मिलाकर बर्फी बनानी चाहिए। साथ ही उसमें खुशबू के लिए थोड़े से इलायची के दाने भी डालने चाहिए और बर्फी को त्रिकोण आकृति यानी ट्रायंगल शेप में काटकर लक्ष्मी माँ को भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद बाकी बर्फी को प्रसाद के रूप में परिवार के सब सदस्यों में बांट दें। अगर आप अपना तेज कायम रखना चाहते हैं तो आज आपको एक अच्छी खुशबू वाला इत्र लाना चाहिए और मंदिर या किसी धर्म स्थल पर वो इत्र देना चाहिए। साथ ही अपने तेज को कायम रखने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपका तेज हमेशा कायम रहेगा। अगर आप अपने लवमेट के साथ अपने रिश्ते को और भी मजबूत करना चाहते हैं तो आज आपको अपने घर के बीचों बीच आंगन में
एक त्रिकोण आकृति बनानी चाहिए। उस आकृति को आपको सफ़ेद चौक या आटे की मदद से आप बना सकते हैं। अब उस त्रिकोण आकृति में एक आंवले का फल रखें और उसकी विधि पूर्वक पूजा करें। अगर आपको आंवले का फल न मिल पाए तो आप एक आलू भी रख सकते हैं। पूजा आदि के बाद सारी चीज़ों को आज ऐसे ही रखा रहने दें। अगले दिन उन सबको बहते जल में प्रवाहित कर दें। आज ये उपाय करने से लवमेट के साथ आपके रिश्ते में मजबूती आएगी। अगर आप अपने बिजनेस में बढ़ोतरी करना चाहते हैं लेकिन किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं तो अपने बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए आज आपको एक सफ़ेद रंग की कमीज लेकर किसी कुम्हार या किसान को गिफ्ट करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आप अपने बिजनेस में अच्छी खासी बढ़ोतरी कर पाएंगे। अगर आपके जीवन साथी की तरक्की रुक गई है और वो अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो आज आपको उनके हाथों से ज्वार का दान कराना चाहिए। अगर वो खुद से न करें तो उनकी जगह आप भी दान कर सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी की तरक्की ही तरक्की होगी। अगर आप चाहते हुए भी करियर में अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं तो अपनी तरक्की के लिए आज आपको अपने पास एक हल्दी और 2 इलायची के जोड़े रखने चाहिए। आज पूरा दिन आप इन्हें अपने पास रखे रहें। अगले दिन इन्हें किसी मंदिर में अर्पित कर दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आप करियर में अपना बेस्ट देने में सफल होंगे। अगर आपकी सेहत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है तो आज आपको 250 ग्राम आलू लेकर उन्हें उबालना चाहिए। अब उन उबले हुए आलूओं को छीलकर ठंडा करके उसमें 2 चम्मच दही मिलाइए। उसके बाद उन आलूओं को गाय को खिला दीजिए। साथ ही गाय को छूकर आशीर्वाद भी लीजिए। अगर आप दूसरों की बुरी नज़र से बचना चाहते हैं तो आज आपको एक मिट्टी का दिया लेना चाहिए और उसमें एक कपूर और 6 लौंग रखकर जलाने चाहिए। आज घर में कपूर और लौंग जलाने से आपको दूसरों की बुरी नज़र से छुटकारा मिलेगा। करियर में बेहतरी चाहते हैं तो सूर्य देव का ये मंत्र पढ़िए, ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं स सूर्याय नमः। लेकिन अगर आपका करियर शुक्र से संबंधित है, शुक्र यानी आप इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं, आप फैशन डिज़ाइनिंग में हैं, आप ब्यूटी में हैं, आप ग्लैमर में हैं, आप परफ्यूम की दुनिया में हैं, तो यही मंत्र होगा, ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। तो ये सारी चर्चा थी आज आयुष्मान योग, सौभाग्य योग और भरणी नक्षत्र के बारे में। जीवन में चल रही समस्त समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आज आप क्या उपाय करने चाहिए, इसकी भी हमने चर्चा की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का भरपूर लाभ उठाएंगे। इसके अलावा आज देर रात 3:25 से शुरू होकर कल सूर्योदय तक त्रिपुष्कर योग रहेगा। त्रिपुष्कर योग में विशेष बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदारी करना अच्छा रहता है। त्रिपुष्कर योग में खरीदी गई वस्तु इस योग के नाम के अनुसार ही भविष्य में 3 गुना हो जाती है। साथ ही इस दौरान किए गए मेहनत यानी कोशिशों का फल भी हमें 3 गुना होकर प्राप्त होते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।